एवरीबडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जैसा कि आपको पता है कि इधर वाल जब आप लेक्चर सुन रहे हैं तो कौन सा पेपर पढ़ाया जा रहा है आपको, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, जिसका पहला वीडियो में मैंने इसका बैकग्राउंड बताया, सेकंड वीडियो में आपने डेफिनेशन क्लॉज डिस्कस की, आज नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन क्लॉज की चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। कल आपने पढ़ा था, आपको याद होगा, अगर कल पढ़ा हो तो कल मैं फिंगर टिप्स में आपको बताना चाहूँगी। कल आप पढ़ चुके हैं सेक्शन 2A बेलेबल, सेक्शन 2B में पढ़ा आपने चार्जेस, 2C में पढ़ा कॉग्जिबल ऑफेंस, और मैंने 2C पढ़ाते ही पढ़ाते आपको कंपैरिजन में नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस भी वहाँ पढ़ा दिया था। बस केवल उसमें इतना बताना चाहूँगी कि 2C के साथ जो मैंने आपको पढ़ाया था वो 2L था जो लास्ट लाइन में था। तो कॉग्जिबल नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस क्या था, वहाँ पे मैंने आपको डिफरेंशिएट भी बताया था कि कॉग्जिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्जिबल में क्या अंतर होता है। तो आप सबसे पहले क्या याद रखेंगे, 2L में क्या है, नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस। इसमें क्या होता है, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, क्या है, बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। कल ही मैंने आपको कॉग्जिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्जिबल में डिफरेंस बता दिया था। बस अब आपको फिंगर टिप पे एक सेक्शन और बढ़ाना है। ए में है बेलेबल, 2 में है चार्जेस, और 2C में है कॉग्जिबल, 2L में है नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस। अब आपको ये 4 चीज़ याद हो गई होगी। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्लेन। तो अब 2D में है कंप्लेन। कंप्लेन का मतलब होता है परिवाद। कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। इसका मतलब परिवाद क्या होता है, आपको अपने सरल शब्दों में डेफिनेशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जब पुलिस FIR लॉन्च नहीं करती है, इसीलिए लास्ट वर्ड लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट। जब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी कोई ऑफेंस घटना घटती है हम FIR कराने जाते हैं, और अगर पुलिस उस समय FIR लॉन्च नहीं कर रही है तो हम कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकते हैं। 2D में आप कंप्लेन का मीनिंग बताया गया है। हम कंप्लेन फाइल करेंगे किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेन ओरली और रिटन दोनों में हो सकती है, लेकिन अगर ओरली होगी तो बाद में उसको रिटन में कर लिया जाएगा। इसका मतलब जब FIR लॉन्च नहीं होगी तभी कंप्लेन में हम जा सकेंगे। इसका मतलब कंप्लेन क्या है, सेकेंड स्टेप है, FIR फर्स्ट स्टेप आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अब कंप्लेन के बारे में आप कहाँ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो 156 सब क्लॉज 3 में इसका पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि कंप्लेन फाइल करने का प्रोसीजर क्या है। तो अब आप फिंगर टिप्स पे कुछ चीज़ें फिर से एक बार रिविजन करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज़ें हम बताएंगे कि 2A में आप पढ़ लेंगे बेलेबल और नॉन बेलेबल, 2B में पढ़ लेंगे आप चार्जेस, 2C में पढ़ लेंगे कॉग्जिबल ऑफेंस, 2L में पढ़ लेंगे नॉन कॉग्जिबल ऑफेंस, और 2D में कंप्लेन। आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लेन कब फाइल होती है, जब FIR लॉन्च नहीं होती तब कंप्लेन फाइल की जाती है। अब आगे मैं शब्दों को बताने जा रही हूँ, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी कहाँ पर दिया गया है, 2G में दिया गया है, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ दिया गया है, 2H में दिया गया है। तो इंक्वायरी का मतलब क्या है, जाँचें। तो कौन सी जाँचें, वो सभी जाँचें जो इस संहिता के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती हैं। इसका मतलब आप इंक्वायरी को कैसे याद रखेंगे, जाँचें इंक्वायरी कौन करेगा, केवल न्यायालय या मजिस्ट्रेट, किंतु इसमें परीक्षण शामिल नहीं है। इसमें परीक्षण को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब जितनी भी इंक्वायरीज होंगी कोर्ट खुद करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा, लेकिन इसमें कोई भी परीक्षण शामिल नहीं किया गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, सेक्शन 2H। अब अन्वेषण क्या है, तो अन्वेषण का मतलब होता है वो सभी कार्रवाइयाँ जो इस संहिता के अधीन साक्ष्य एकत्र करने हेतु, इसका मतलब एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए कौन करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं कि इंक्वायरी कौन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। दोनों शब्द आई से हैं और दोनों को याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। पहले इंक्वायरी 2G, इन्वेस्टिगेशन 2H। पहली चीज़ कि इंक्वायरी कहाँ है, 2G में, और इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, 2H में। इंक्वायरी कौन करेगा, न्यायालय या मजिस्ट्रेट,
और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति साक्ष्य एकत्र करने के लिए क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन को करेगा। उसमें मजिस्ट्रेट शामिल नहीं है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस अधिकारी खुद या उसके द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा अपॉइंट व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो आज आपको इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और दोनों की डेफिनेशन क्लॉज भी आपने समझ ली होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरी बातें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्ञान की ज्योति जलाते रहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपको आगे इंक्रीज़ करना है, आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगता है तो फिर आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और दूसरी चीज़, अभी शुरुआत हुई है डेफिनेशन क्लॉज की और आगे आपको एक कई पार्ट्स में मैं आपको पढ़ाऊँगी। पार्ट्स में पढ़ाने का एक ऑब्जेक्ट है, जब पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा तो आप इस चीज़ को जल्दी समझ लेंगे और आपको पूरी डेफिनेशन क्लॉज साथ में याद होती चली जाएगी। तो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।